यूपी के लखनऊ में एक घर से 3 शव बरामद हुए। 3 लोगों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पति पत्नी समेत नाबालिग बेटी का फ्लैट में शव बरामद हुआ तो मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कपड़े की दुकान ये व्यापारी चलाता था। आत्महत्या करने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है तो मौके पर पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक ही घर से 3 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि जो शख्स था वो कपड़े की दुकान चलाता था, कपड़े का व्यापारी था। वहीं प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हालांकि एक सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो 3 लोगों की लाश एक फ्लैट से बरामद हुई। इसके चलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तो ये शख्स कपड़े का व्यापारी बताया जा रहा है। पति पत्नी और उनकी नाबालिग बच्ची की लाश घर से बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पति पत्नी समेत नाबालिग बेटी का फ्लैट में शव बरामद हुआ। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके का निरीक्षण किया, जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल प्रथम दृष्टया तो पूरा मामला सुसाइड का नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल जारी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जांच पड़ताल के बाद ही पूरे मामले को लेकर किसी तरह का कोई बयान दिया जाएगा। लगी, मैं तो आई, सब लोग पड़े हुए थे, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं था। हम लोग तो बस सीधे एम्बुलेंस की तरफ भागे कि लेके चलो, और तो कोई जानकारी ही नहीं है कुछ। 4:35 में मेरे पास कॉल आया बेटी का, छोटी वाली का, कि ताई जल्दी से आ जाइए, डॉक्टर लेके मम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो हम लोग तुरंत भागे। हम लोग 3 जगह गए भी डॉक्टर के लिए, तीनों हॉस्पिटल, एक वो न्यू सिटी करके फेमिना के बगल में है, फेमिना गए, यहाँ वत्सला गए, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। तो उसके बाद हम सीधे यहीं चले आए। तो यहाँ उसको ख्याति को फ़ोन किया तो कहीं ताई है आपके पास चाबी, आप खोल लीजिए, हम खोल नहीं पाएंगे। मैं कह रहे बेटा वो खोलो तो उसके बाद उसने बात ही नहीं करी हमसे। अंदर वो देवरानी यहाँ पड़ी हुई थी, देवर और वो बेटी अंदर पड़े हुए थे। उनके मुंह से हल्का सा झाग आ रहा था, तो हम लोग को कुछ लगा कि ये शायद बच जाएं, तो जल्दी से उनको लेके हम लोग भागे। हम लोग ने और कुछ देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लखनऊ की यह घटना है जहां पर एक फ्लैट के अंदर 3 लोगों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, यह वो भी तरफ खूबी है। यह फरसाबाद चौक इलाके में पड़ता है और वहां पर वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहे थे। और आज इन तीनों का मृत शव पाया गया है, फ्लैट में मिले हैं। और वहां पर जब पुलिस पहुंची तो उन्हें एक सुसाइड नोट भी मिला। उस सुसाइड नोट में सीधे सीधे बताया गया है कि वो उन्होंने बैंक से लोन लिया था, उस लोन को वो चुका नहीं पा रहे थे और यही वजह है कि वो अपनी जान दे रहे हैं। इसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है कि जो 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों ने कुछ जहरीला पदार्थ खाया था और यही वजह है कि उनकी उस जहरीले पदार्थ से मृत्यु हो गई है। हालांकि फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, वह जांच पड़ताल कर रही है। वहीं अवनीश, पुलिस भी वहां पर पहुंची थी और बताया जा रहा है कि एक सुसाइड नोट जिस तरीके से बरामद हुआ है, लेकिन अभी भी पुलिस कई एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि कहीं कोई दूसरा पहलू तो इस पूरी मिस्ट्री के पीछे नहीं है। जिस तरीके से, हालांकि अभी प्रथम दृष्टया तो ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये सुसाइड का ही पूरा मामला है, लेकिन जिस तरीके से घर से ये लाशें बरामद हुई हैं और पुलिस का भी यही कहना है कि हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है, अभी पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया?
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। हालांकि डीसीपी ने ये जरूर बताया है कि जो मृतक शोभित की बेटी है, उसने सबसे पहले अपने चाचा को फोन किया था और उसने बताया था कि उनके मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो लोग जल्दी से घर आए। जब उसके चाचा शेखर घर पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं, उस दौरान वो देखते हैं कि भाई और उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है और वहां पर जो नाबालिग बेटी है वो भी बेहोश पड़ी हुई मिली। तो साफ है कि माँ बाप की हालत बिगड़ने के बाद बेटी ने भी सुसाइड कर लिया। इस एंगल से भी जांच की जा रही है और इसी को लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और सबसे पहले सुसाइड नोट भी वहां पे मिला है और सुसाइड नोट में यह साफ हो गया है कि कारोबार करने के लिए बैंक से लोन लिया गया और दुकान ठीक से नहीं चल पा रही थी और यही वजह था कि लोन को चुकाया नहीं पा रहे थे और काफी दिन से यह परिवार परेशान था। और सुसाइड नोट में इसका जिक्र भी किया गया है और उसमें साफ लिखा है कि वो कर्ज से परेशान है और बैंक से लोन चुका नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार लोन का दबाव बढ़ रहा है और उनके पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सुसाइड नोट में इन बातों का जिक्र किया गया है। उसके बाद पुलिस सुसाइड नोट को भी अपने कब्जे में ले लिया है। फॉरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है, पुलिस पूछताछ भी कर रही है। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके की बात निकलकर सामने आती है, लेकिन जो ठीक है। प्रथम दृष्टया पुलिस की रिपोर्ट है उसमें सुसाइड की ही बात निकलकर सामने आती है। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।